हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट की जो मैराथन है ये मेरी सेकंड मैराथन है। मैंने फर्स्ट मैराथन डाल दी है, उसमें मैंने 60 क्वेश्चन कराए थे। आज भी मैं आपको 60 ही क्वेश्चन कराऊंगी और साथ में दो सेट हो जाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के आपके 2 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो, सारे को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते हो, तो आप ये समझ लो आपकी मैथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते और अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा टॉपिक में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमसे, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर। तो इसका आयतन याद कीजिए, आपको वॉल्यूम निकालना है। घनाभ है, घनाभ में आपका जो है ना टोटल जो बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा, तो इसका मतलब 2 इंटू एल बी प्लस हमारा बी एच इंटू प्लस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे एल एच आ जाएगा। ये हमें कितना दे रखा है 194। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, घनाभ का। अब देखो यहाँ पे देखो लंबाई दे रखी है, साथ में आपको क्या दे रखी है, चौड़ाई। तो इसका मतलब आपको हाइट नहीं दे रखी, तो इसकी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 2 से हमारा ये कट जाएगा, तो 2 से करेंगे 2 निम 18, 1 बचेगा और 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 48 प्लस में हमारा बी एच मतलब हमारा 6H आ जाएगा, फिर हमारा 8H आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 97। अब 6 और 8 हमारे 14H हो जाएंगे। इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 8 19, 4 8 में से 5 बचे ना 8 बचेगा और 4 4 कितना आ गया 49। तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 49/14। 2 से काट 7 से काट देंगे, 7 7 49 और 2, हाइट कितनी आ जाएगी 7/2 आ जाएगी। पूछा क्या है हमसे, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है हाइट होता है। हाइट होती है और उसके साथ में क्या होगी 8 आ जाएगी। जो हमारी लेंथ है वो ब्रेथ हमारी 6 है और 6 है और हाइट कितनी है 7/2 है। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 6 चौक हमारे 24, 24 आते हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ में 168। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना ये सही हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आपको जो 2D और 3D के फॉर्मूले याद हैं तो ही कर पाओगे। ये हमारा किसका है 2D का, सॉरी 3D का है, क्या बोल रही हूँ मैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा 3D का है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, किसी समलंब का क्षेत्रफल आपको 105 मीटर स्क्वायर दे रखा है सेंटीमीटर में, इसका शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई याद कीजिए। देखो एक भुजा अगर आपकी मान लो x है तो दूसरी हमारी x+6 है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अधिक दे रखा है। ओके, अब देखो समलंब जो चतुर्भुज होती है उसका एरिया कितना दे रखा है यहाँ पे 105 और एरिया क्या होता है 1/2 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 7 और लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है ना, जो समांतर आपकी साइड्स होती हैं उनका ऐड कर देते हैं तो वो एक 6 है और एक 6 प्लस हमारी x+6 है। एक x है एक x+6 है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार कुछ बोलने जा रही हूँ और करना कुछ और है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस में हमारा 6 हो जाएगा। 2 से तो नहीं कटेगा, 7 से काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 5 35, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 इक्वल टू हमारा 2x प्लस में 6 आ जाएगा। 6 माइनस करेंगे तो 24 इक्वल टू 2x आ जाएगा। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। पूछा क्या है इस चीज़ को जरूर ध्यान देना। देखो अब इसमें जो x की वैल्यू आ रही है ना वो 12 आई है, हम ध्यान नहीं देते और हमारा आंसर क्या हो जाता है 12 और हम आगे बढ़ जाते हैं। जब हमारी आंसर की आती है तो हम देखते हैं कि आंसर तो हमारा कितना है इसका अलग है, 12 तो है ही नहीं क्योंकि हमने लास्ट लाइन तो अच्छे से पढ़ी नहीं। लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में याद करी, लंबी भुजा तो हमारी ये तो कितनी आ गई 12, तो लंबी हमारी 12 + 6 कितनी हो जाएगी 18। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ओके, ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन का आयतन याद करना है। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और साथ में आपको रेडियस दे रखी है और निकालना क्या है वॉल्यूम। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे बेलन का होता है 2πRh। ठीक है, ये होता है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू इसने बोल रखी है 303.14 लेनी है, अपोन में आ जाएगा 100 पॉइंट उठाएंगे तो आर हमारी यहाँ पे 3 है, एच हमें निकालनी है, ये इक्वल दे रखा है यहाँ पे 94.2 के। अब देखो काटेंगे यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 0 से तो हमारी 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो 3 से काटते हैं तो कितना आएगा 3 3 9 1 और 3 चौके 12, 314 से 314 कैंसिल आउट।
अब देखो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, तो जो हमारी हाइट है वो कितनी आ जाएगी 5। अब निकालना क्या है, हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 314 अपोन में हमारा 100 आ जाएगा, पॉइंट हटा के। हाइट कितनी है यहाँ पे 5 और आर कितना है हमारा 3 और 3 हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। फिर हम किससे काट दें इसको, 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 10 आएगा और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब देखो एक पॉइंट के बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे, मतलब एक नंबर के बाद हमारा पॉइंट आएगा, तो इसका मतलब एक नंबर के बाद, ये 2 नंबर के बाद है तो इसको तो काट दो। अब इन तीनों में क्या है एक एक नंबर है। अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यूनिट डिजिट से खेलेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी सभी की क्या है अलग अलग तो नहीं है, बट क्या पता हमारी 3 आ जाए तो ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाए, हम देखेंगे। देखो 7 से करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 3 21, एक आगे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना ये हो जाएगा। ओके, आपको भी ऐसे ही बचना है मल्टीप्लाई से, तो आपको इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, यूनिट डिजिट से ज़रूर खेलना, क्या पता आपका ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आ जाए और आपका मल्टीप्लाई में जो टाइम जाता है वो बच जाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 14, 12 और 34 और 30 में से x जोड़ा जाए तो इस प्रकार जो क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है, मतलब प्रोपोर्शनल होती है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये मैंने आपको ट्रिक ही बताया था, 14, 12 है साथ में और आपका 34 है, फिर आपका 30 है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का, इन दोनों में जो डिफरेंस है कितने का 4 का। ये बिल्कुल ठीक लिखा है, हाँ जी। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है 2x का है। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे, जो हमारा 4 है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट से कर देंगे, जो सेकंड है उसकी मल्टीप्लाई हम थर्ड से कर देंगे। 4 की करेंगे तो 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 और 1 5, माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 8 और 6 68। इसमें है ना हमेशा मतलब कि प्लस ही आएगा, माइनस मत कर दें। जैसे इसमें माइनस आएगा तो माइनस नहीं आता, हमेशा प्लस आता है। 68 में से 56 माइनस कर दो। ओके, यहाँ पे कितना आ गया 2x इक्वल टू हमारा 4 और 8 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6 आ जाएगी। अब आंसर किसका पूछा है, यहाँ पे इसका पूछा है आंसर, तो इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12, 12 छिक्के हमारे कितने हो जाएंगे 72, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ गया √81। √81 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से सत्य पूछा है। 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सीमित रेखाएं होती हैं। बिल्कुल, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना यही सही लग रहा है। और भी पढ़ लेते हैं। एक वृत्त की कोई सीमित रेखा नहीं होती, नहीं वृत्त में तो बहुत सारी होती है। एक कोण की 2 सीमित रेखाएं होती है, नहीं। एक समद्विबाहु, नहीं। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना आपका यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, x का वह मान याद कीजिए जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और जो आपकी ऑप्शन दे रखी है ना उसको भी सेटिस्फाई करे। मतलब आपका जो इक्वेशंस दे रखी हैं इनमें से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर इनमें फॉर्मूला में जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इनमें पुट करके देखना पड़ेगा वो हमारा किसका इक्वल आता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x प्लस का हमारा 60 आ जाएगा, प्लस का हमारा 8x माइनस का 24 इक्वल टू 25x माइनस का 20 आ जाएगा। अब 10 और 8 हमारे 18x हो जाएंगे, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 इक्वल टू 25x माइनस का 20। अब देखो ये 20 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का, तो 36 प्लस में हमारा 20 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 25x माइनस का हमारा 18x। इसको करेंगे तो 56 आ जाएगा और इसको करेंगे तो हमारा 7x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8। अब जो x की वैल्यू आई है ना वो इनको सेटिस्फाई करेगी ना किसी को। अब देखो लास्ट से चेक करते हैं, लास्ट से करते हैं तो 5x आ जाएगा और 5x आएगा तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 8 5 40x आ जाएगा और यहाँ पे तो सिर्फ हमारा 8 ही आएगा, 8x आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखो ये वाला ये करेंगे तो कितना आएगा 5 से कितना आ जाएगा हमारा 5 और 40 आ जाएगा, ठीक है 40x और माइनस का 5 आ जाएगा इक्वल टू हमारे 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 दूनी 16 माइनस का हमारा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6। अब देखो यहाँ पे भी मिस्टेक कर दी हमने, ये वाला नंबर है ना 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25, कितना आ गया 16। x की वैल्यू रख दी ना हमने, यहाँ पे x नहीं आएगा, क्या कर रहे हैं हम, x की तो वैल्यू रखी है हमने, यहाँ पे 40 आ गया, फिर हम इसको करेंगे तो प्लस का हमारा 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 6 और 5 हमारे कितने आ जाएंगे 15, तो इक्वल आ गया ना,
यही हमें देखना था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो समीकरण आपको दे रखे हैं इनसे आपको x की वैल्यू निकालनी है। फिर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उसमें हमें इक्वल टू, मतलब जैसे ये आ गया ना 15 इक्वल टू 15, ऐसे आपको देखना है चेक करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। x 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाया जाए, मतलब आपका 5y माइनस का 13x माइनस 8x में से क्या घटाया जाए। मान लो एक घटा दे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 11x माइनस का 16y प्लस में हमारा 7a मिलना चाहिए। अब देखो जो माइनस का है ना इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो 5y माइनस का 13x माइनस का 8x, और ये इधर आएगा तो जो हमारे सिंबल है वो भी चेंज हो जाएगी, तो माइनस का 11x आएगा और ये प्लस का हमारा 16y आ जाएगा, ये हमारा माइनस का 7a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा a। इसको सोल्व करते हैं, 5y है और यहाँ पे 16y है, 5 और 16 हमारे 21y हो जाएगा। तो 21, देखो ये दो ऑप्शन तो हमारे कट जाएंगे, तो फर्स्ट और सेकंड में से हो सकता है। 13 है और 11 है, 13 और 11 हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 24x। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना ये सही हो जाएगा। पूरा निकाल के आपको सोल्व करके नहीं देखना है, ऑप्शन मैच करने हैं, टाइम बचाना है। ठीक है, ये आप हर एग्जाम में ऐसा ही करना, कभी आप पूरा ही सोल्व करने बैठ जाओ। देखो ऑप्शन मैच हो गया ना सेकंड नंबर से, तो आपने थर्ड नंबर किस लिए निकालना है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दो अपना टाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। किसके संदर्भ में, मैथ के। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है, बिल्कुल होती है। उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं होता, ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं होता। गणित में संरचना और निपुणता निकृष्ट है, नहीं। उन्हें विविध गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं भाई है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, उनका जो मौखिक जो मैथ होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, कैलकुलेशन भी अच्छी कर लेते हैं, प्लस माइनस भी बहुत अच्छे से कर ले। उनकी जो नॉलेज होती है ना वो हो सकता है वो लिख नहीं पाते हो, ठीक है, कुछ भी आपका जो राइटिंग है वो नहीं कर पाते हो, बट उनकी जो स्किल होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। वो मतलब आपको अगर ऐड करने के लिए दे दिए कि 15 प्लस में हमारा 12 कितना होगा, तो आप उसको राइट करके लिखोगे और वो जबकि उसको माइंड में कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप के होते हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अभिकृत प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, बिल्कुल। अभिकृत विशेष परिमेय है, विशेष परिमेय तो है लेकिन ये नहीं है ना, परिभाषा है, परिभाषा तो है नहीं। अभिकृत को सिद्ध करने की वह परिमेय बन जाए, नहीं सिद्ध तो कर नहीं। ये एक प्रस्ताव है जिन्हें पहले से ही मान लिया है। ऑप्शन नंबर हमारा ओके सी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको जो मैराथन कराई थी उसमें भी आया था एक क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। किस पे बोला है, नहीं डालता। वे अधिगम का हिस्सा है, जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं या अशुद्धियाँ होती हैं वो तो हिस्सा है, बिल्कुल। वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यांकन स्रोत है, मतलब बच्चे के बारे में आपको जानना है तो वो मूल्यांकन करती है, बिल्कुल करती है। वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजन तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन करती है, बिल्कुल। अगर मुझे ये पता लग जाए कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं जो नेक्स्ट क्लास है उसको प्रिपेयर करूँगी, या जो प्लान बनाऊँ, जो भी मैं आपकी पीपीटी बनाऊँगी या कुछ भी बनाऊँगी, क्लास में पढ़ा रही हूँ तो आपका जो है प्लान, लेसन प्लान बना के लाऊंगी। तो वो मैं कैसे बना के लाऊंगी, क्योंकि जो आपकी मिस्टेक्स है उनको कम हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, इस तरीके से बनाना। उन्हें अनदेखा कर देना, बिल्कुल। जो उन्हें अनदेखा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, अनदेखा कर दिया तो आप एक टीचर नहीं हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नहीं पूछा था तो नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथन में से गणित के संदर्भ में कौन से सही है। मैथ है ना, मैथ के संदर्भ में पूछा है कौन सा है। गणित एक उपकरण है, बिल्कुल। गणित एक प्रकार की कला है, बिल्कुल कला है ये। गणित एक भाषा है, बिल्कुल। लैंग्वेज भी तो है ना मैथ हमारी, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे तीनों ही सही हो जाएंगे। ओके, थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी कुट कुट की, क्योंकि काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि पूर्व अनुमान संभव नहीं है, क्योंकि √2 है, ये क्या है हमारी परिमेय नहीं, अपरिमेय है। ठीक है, एक अपरिमेय, लेकिन उसने माना क्या था, इसको परिमेय मान लिया था। ठीक है, तो यह उत्पत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ये हमारा प्रतिवाद होता है ना, उसका उदाहरण होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। आपका प्रकाश डालने के लिए बोला है, किस पे, गणित अधिगम के वांछित मूल्यांकन पे।
विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करने की लाभदायक हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप मैथ के स्टूडेंट है या ना सॉरी टीचर हैं या स्टूडेंट है, कुछ भी, अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कस करते हो ना एक तरीके से, तो वो आपका सबसे बेस्ट होता है। तो जो ऑप्शन नंबर है यही मुझे तो यहाँ पे सही लग रहा है। आकलन उत्पादन के अनुकूलन और विद्यार्थियों के उचित उत्तर का केंद्र होना चाहिए। नहीं, उचित उत्तर का ही केंद्र होना चाहिए, उसके अलावा मतलब वो गलत बता रहा है तो वो आपका नहीं होगा केंद्र, होगा उसमें भी तो डिस्कस करोगे तभी तो आपका जो आंसर है वो समझ में आएगा क्यों गलत क्यों था। विद्यार्थियों के अनुचित उत्तरों की अधिकांश अपेक्षा करनी चाहिए क्योंकि हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित रहना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज पेंसिल, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट था ना, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। गणितीय अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे कमजोर होती है, तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका मतलब मैं तो बिल्कुल ही डाउन में आ गई ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ सोच होती है लोगों की। गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए होता है। नहीं है भाई, विशिष्ट बच्चों के लिए है, नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है मैथ, ऐसा भी नहीं है। अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित में से निकृष्ट है। अच्छा, ये तो हो सकता है। रुको एक मिनट, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है मैथ को सीख भी सकता है और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकता है, चाहे वो किसी भी लेवल में हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझाने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका का उजागर किया था। किसने किया था? अनुपात और समानुपात, मतलब रेशियो और जो प्रोपोर्शनल है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा हमारे जीन पियाजे, जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये सही हो जाएगा। ये वैसे भी जीन पियाजे बहुत ज़्यादा आते हैं और इनका मैथ में भी थोड़ा सा काम भी है। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना, मतलब सबसे उपयुक्त तो आपके लिए क्या होगा उसका उपचार में, ये पूछा है। अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए प्रश्न देना, मतलब जिनमें प्रॉब्लम है उन्हीं के आपने क्वेश्चन दे दिए और उन्हीं से आप कह रहे हो कि वो सोल्व करो, ऐसा कोई है? ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक छात्र को शाब्दिक समस्याओं का अर्थ आसान भाषा में समझाना, मतलब आप आसान जो लैंग्वेज होती है उसमें समझा दोगे। जो प्रॉब्लम है उसका तो कराओगे, जिस मेथड से समझ नहीं आ रहा स्टूडेंट को उसके अलावा कोई मेथड यूज़ कर लो। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी भी गलत है। विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना, बिल्कुल जो आपकी विधि होती है ना उनमें आपने क्या कर देना, चेंज कर देना है। उससे आपको अगर कॉन्सेप्ट है उसको समझाओगे तो उससे क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। गणित अध्यापन की सामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल सबको छोड़ के, मतलब केवल इसको छोड़ के, एक को छोड़ के जो है सभी जो मैथ के टीचर होते हैं उनको क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। समस्याओं के परिकलन का परिचय और उनकी संकलनात्मक समझ से पहले कराना, ये तो आपका ठीक है बिल्कुल। विद्यार्थियों के लिए ऐसे मतलब क्या था ये, समस्याओं के परिकलन का परिचय उनकी संकलात्मक समझ से पहले कराना। नहीं, ये कोई है, ये तो नेगेटिव है, ठीक है। आप पहले कोई करा दोगे वो तो बाद में होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ना ये गलत है। और पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं को हल करने का अनुमान और सत्यापन कर सके, बिल्कुल। विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क कौशल के करने के लिए कौशल को विकसित करना, बिल्कुल। अगर हमने स्किल बच्चे में डेवलप कर दी तो वो तो बेस्ट है। ये क्या है, सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। जो ऑप्शन नंबर ए है ना ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अभी तक आपने पेडागोजी की है, अब इस पे क्वेश्चन आ गए तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस का हमारा 2 आ जाएगा, इनटू में माइनस का 3 है, माइनस माइनस हमारा +3 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का हमारा 21 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। 7 21 तो प्लस का 8 ये हो जाएगा ना, माइनस माइनस हमारा प्लस, तो प्लस का 21 माइनस का 8 प्लस का हमारा 4 और अंदर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 8 48 8 आ जाएगा। और देखो यहाँ करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस में हमारा 3 आ जाएगा, 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 चौक हमारे 32 हो जाएंगे। यहाँ पे करेंगे तो 6 प्लस में 13 13 39 माइनस हमारा 32 आ जाएगा। 6 प्लस में 32 में से
39 में से 32 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 7, तो 6 और 7 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो आपको फ्रैक्शन दे रखा है, इनको अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, यहाँ पे जो नंबर है कितना है 44 अपोन में हमारा 39 है और 33 38 है 22 25 है और कितना है आपका 24 और 29। इनमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है 5 का। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी कितने का है 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है ये 3 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 5 का। अगर देखो ये डिफरेंस भी अगर हमारा 5 का हो जाता है ना तो सबसे बड़ा नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा हमारा छोटा होगा, जो ऊपर होगा ना वो। बट यहाँ पे कितना आ गया 3, तो ये प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हमें हमारी जो ट्रिक होती है वो काम नहीं करेगी, हमें यहाँ पे करके देखना पड़ेगा। अब 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40 और 5 8 40। यहाँ से करेंगे तो 5 6 30 और 5 6 30 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 7 21, 1 और 3 3 9, ठीक है। 5 से करेंगे 5 दूनी 5 के 20 और 5 8 40। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे कितना है 1 44/49। अब देखो सबसे बड़ा डिसेंडिंग में है ना, तो आपका सबसे बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा, तो सबसे बड़ा तो हमारे इन्हीं दो में, तो ऑप्शन नंबर हमारे ये भी कट जाएगा। सबसे बड़ा ये सेकंड नंबर पे 22/25 है, 22/25 है, ये हमारे 33 नहीं, ये तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा ठीक हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है, भाग और आपका क्रम विन्य यही सत्य नहीं है। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना यही सत्य नहीं है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे फर्स्ट ही हो जाएगा। गुणात्मक भी है और ये नहीं है, देखो दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो इसमें से क्या नहीं है, भाग क्रम विन्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आपका ये दे रखा है एक्स वाई और जेड में, यहाँ पावर में दे रखा है, और यहाँ पे क्या निकालना है आपको, यहाँ पे HCF निकालना है। तो HCF में क्या होता है, जो आपकी पावर होती है सबसे कम पावर वो लेते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर सबसे कम किस में है 2 है, तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 की पावर कम देखो किस में है 2 है। फिर उसके बाद 5 की पावर जो हमारी कम है वो है 2 है, और 7 की पावर भी हमारी कितनी है यहाँ पे 3। यहाँ पे शायद 7 ही होगा, ठीक है, 5 ले रखा है, गलती से मिस्टेक होगी इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब ये मिस्टेक क्वेश्चन में ना आए बस, और कहीं देखी जाए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, और 7 की पावर में आपने देखा है सभी में आंसर है। तो देखो 7 की पावर 3 में तो आपका है ही है आंसर, तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 में देखो ये आंसर होगा, ये होगा 25 चौके 100, 100 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, इंटू में 7 की पावर 3 हो जाएगी। इनको सोल्व किया ओनली, ठीक है। इसको क्या करेंगे 30 की पावर 2 कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपको ये दे रखा है और P और Q है ये निकालना है, और ये अभाज्य संख्याएं हैं, ओके, और P और Q और R में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल, इसके हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, मतलब जो आपका जो एलसीएम है ना उस विधि से निकाल लेंगे। तो 5 2 2 7 2। अब देखो किससे जा रहा है, 4 से चला जाएगा, हाँ जी 4 से, तो 4 से कर लेते हैं, क्योंकि 4 को जब हम 2 से करने से अच्छा है कि आपका 4 से चला जाता है, तो डायरेक्ट आप 4 से कर ला करो। 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 3 12 0, और 4 6 24, 4 8 32। 4 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 3 12, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 6 24, 2 बचेंगे, 4 7 28। अब ये 4 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से चला जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, फिर हमारा 0 बचेगा, और 3 निम 27 नहीं, कितना आ जाएगा 3 8 24, 2 बचेगा, 3 निम 27। अब ये भी हमारा 3 से चला जाएगा, 3 3 9, 1 बचेगा, और 3 6 18, और 3 3 9, कितना आ गया 363 आ गया। अब किस पे जाएगा 3 पे, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब देखो 11 का स्क्वायर है ये आपका, ठीक है 121, तो इसको यहीं पे छोड़ दो। अब क्या है हमारे, ये देखो ये हमारे अभाज्य है, कोई बात नहीं। अब देखो 11 का स्क्वायर है ना, तो 11 का तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्यूब पावर 3, 3 किसकी आएगी 1 2 3, 3 की पावर हमारी 3 आ जाएगी। उसके पास 2 की पावर 2 और 2 4 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है ना। हाँ, यहाँ पे ये P है, ये Q है, और ये R है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो 2P 11 दूनी हमारे 22 हो जाएंगे, प्लस में हमारा R कितना है 3 है, और Q हमारा 3 है, और R हमारा कितना है यहाँ पे 2 है। 22 प्लस में 1 कितना हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 23, जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
यदि 7 अंकों वाली संख्या आपको ये दे रखी है और कितने से डिवाइड करना है इसको 72 से, तो हमारी इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखो 72 है, 72 के जब आप फैक्टर करोगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। तो जो ये नंबर है ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी। 8 का क्या होता था, जो लास्ट की 3 डिजिट होती है ना वो हमारी 8 से डिवाइड करनी चाहिए, उसके बाद जो नंबर होता है वो पूरा ही डिवाइड हो जाता है। तो 8 से करेंगे तो 5 8 हमारा y है। अब देखो 8 से करेंगे, 8 7 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 56 हो जाएगा, 2 बचेगा। अब 8 के पहाड़े में 2 में कितना आ जाएगा हमारा 8 3 24, 4 ही आ सकता है, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 4। y के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा y है वो, तो कितना आ जाएगा 4। अब 1 3 4 x 5 8 हमारा 4 आ जाएगा। अब ये जो नंबर है ये डिवाइड करना है हमें यहाँ पे 9 से। 9 का क्या होता है, जितने भी आपके नंबर होते हैं उनका सम हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 4 और 4 8 और 1 9, आप ऐसे भी सम करके काट सकते हो, ठीक है। 9 हो गया। अब देखो 8 और 5 8 ही होंगे, ठीक है। तो 8 और 5 और हमारे 3, 8 और 8 हमारे कितने होंगे 16। अब देखो 16 तो हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता, 16 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 18, तो 9 दूनी 18, तो इसका मतलब 2 हो जाए। तो x के प्लेस पे कितना आ जाए हमारा 2, और जो y के प्लेस पे कितना आ जाए यहाँ पे 4। अब इसकी वैल्यू निकालनी, 2 और 2 हमारे 4, प्लस में हमारे 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। देखो एक काम करना, मैं भी अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं पक्का एक आपको पाइथागोरस में जितनी भी आपकी ट्रिक होती है ना, मतलब ट्रिक नहीं, जो जितनी भी आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है ना उनके सारे ही नंबर आपको मैं करा दूंगी, ठीक है। जो ट्रिपलेट होते हैं वो सारे करा दूंगी। इसमें देखो पूछा है 8 15 17 तो आपका है, 7 24 25 भी है, 13 84 85 भी है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये गलत हो जाएगा। ओके, आप क्या करना, जैसे आ भी रहे हैं ना तो इन नंबर्स को कहीं लिख लेना, तो भी आप इनको ध्यान में रख सकते हो, इन्हीं में से आ जाएगा कोई ना कोई आपका ट्रिपलेट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के संपूरक के माप के 4 गुणे के बराबर है तो निम्न है। ओके, क्या पूछा है, संपूरक कोण के पूरक के 4 गुणे का। तो संपूरक जो कोण होता है वो 180 माइनस में हमारे यहाँ पे मान लो x मान लो, ठीक है, यहाँ पे डिग्री में आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू किसके है 4 गुणा हमारा पूरक। पूरक कितना होता है 90 माइनस x होता है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 180 माइनस x आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस का है, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा माइनस एक्स प्लस का हमारा 4x हो जाएगा। 360 माइनस 180 होगा तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3x, 3x इक्वल टू 180। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 60 आ जाएगी। तो क्या पूछा है निम्न है, तो क्या है हमारा 60। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये सही हो जाएगा। संपूरक कोण होता है वो हमारा 102 एंगल से होता है ना, दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अगर पूरक है तो पूरक का जो सम होता है दो एंगल्स का वो कितना होता है यहाँ पे 90। अगर एक हमारा x है तो एक हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप आपको ये दे रखा है तो ये त्रिभुज होगी। इसके लिए हमें यहाँ पे एंगल का पता करना पड़ेगा, जो हमारा एंगल है वो कितना निकलेगा। अब कितना दे रखा है x प्लस में हमारा 3x प्लस में 20 प्लस में हमारा 6 है, कुल हमारा किसकी हो जाएगा 180। जो ट्रायंगल होती है उनका सम कितना होता है एंगल का 180। 3 और 1 4, 4 और 10 हमारे कितने हो जाएंगे 4 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे 10x प्लस में हमारा 20 इक्वल टू 180। x 10x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 160। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 16। अब देखो यहाँ पे एंगल निकालेंगे तो जो फर्स्ट है वो हमारा कितना हो जाएगा x का मतलब क्या है हमारे यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 16 है तो 16 हो जाएगा। जो सेकंड है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x। 16 और 3 कितने हो जाएंगे 16 3 हमारे कितने हो जाएंगे 48। 48 और 20 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 48 और 20 हमारे कितने हो जाएंगे 68। और जो थर्ड है वो कितना हो जाएगा 16 इंटू में 6 कर देंगे, 6 6 36 3 6 कम 6 3 96। अब क्या करना है आपको, अब देखना है किन्हीं भी जो एंगल्स का दो का सम करे, अगर वो कम आता है तो वो हमारा न्यून कोण होगा, इक्वल आता है तो हमारा समकोण होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज भी आपका हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और अधिक कोण वैसे हम करके देखेंगे। अगर हम 16 प्लस में अगर 68 कर दें और इक्वल टू हमारा 9, इससे क्या आना चाहिए ये ग्रेटर आना चाहिए, है ना। तो 6 और 8 हमारे 14, 6 और 1 7 और 1 84, ये हमारा लेस आना चाहिए।
ग्रेटर नहीं लेस आना चाहिए, उल्टा लिखा है मैंने, क्या आना चाहिए लेस। तो लेस आएगा तो कितना आ गया 96। तो जो एंगल है वो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। एंगल जो आ रहा है ना वो थर्ड से ज़्यादा बन रहा है, तो थर्ड से ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब वो हमारा अधिक कोण है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना ये सही हो जाएगा। किन्हीं भी दो एंगल्स का सम अगर कम आता है मतलब थर्ड से, तो वो जो एंगल है थर्ड वाला वो ज़्यादा होगा तो वो अधिक कोण होगा। इक्वल आ गया तो हमारे यहाँ पे समकोण हो जाती, कम आता तो हमारा न्यून कोण हो जाती। ओके, ये अगर ज़्यादा आ जाता तो हमारा न्यून कोण हो जाती। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पे त्रिभुज दे रखी है आपको दो, और इनमें जितने भी वैल्यू दे रखी है ये आपको करके देखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल, ये ए, ये बी और ये सी, डी, ई और एफ। अब इसने जो बोला है ना वो देखो, सी हमारा किसके इक्वल है, एफ के। जो सी एंगल है वो हमारा एफ के इक्वल है, और जो ए सी है वो इक्वल है ए और सी। ये जो लाइन है हमारी ए सी ये इक्वल है डी और एफ के। ओके, और बी सी इक्वल है बी और सी, मतलब ये जो इक्वल है ये हमारी ई एफ के इक्वल। ओके, अब ए बी हमें दे रखा है यहाँ पे 2x-1, और ये दे रखा है 5x-4। अब देखो सारी जो साइड्स है वो इक्वल है, एंगल भी हमारा इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो एक ही तो साइड बची, तो ये भी दोनों हमारी क्या हो जाएंगी यहाँ पे इक्वल, क्योंकि सर्वांग सम होती है ना तो हमारी इक्वल होती है। तो कितना आ जाएगा 2x-1 इक्वल टू 5x-4। अब -1 प्लस का हमारा 4 इसे लेके जाएंगे तो 5x माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 3x आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप अगर p है तो p एक पूर्णांक है, तो p के न्यूनतम और अधिकतम मान संभव है। तो जो न्यूनतम और अधिकतम मान संभव है तो मतलब हम एक निकाल लेते। अगर हमारी क्या है यहाँ पे दो साइड से, तीसरी नहीं दे रखी, तो इसका मतलब 5 प्लस में हमारा 10 और प्लस में हम कर देते हैं यहाँ पे x, वो इक्वल टू है p के, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर तो तीनों साइड्स का इक्वल सम करके होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम निकाले कौन सा x निकाले तो x हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे p-15 हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब वो न्यूनतम मान और अधिकतम मान के लिए अगर हम यहाँ पे करें ओके, कितना करें 5x + 10 + x इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा 15 से, क्योंकि दो भुजाओं का जो सम होता है वो तीसरी से क्या होता है, दो भुजाओं का सम थर्ड से हमारा ग्रेटर होता है। ओके, तो 5 प्लस में हमारा 10 प्लस में अगर हम x कर दें तो सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 5 + 10 ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए p-15 से, क्योंकि ये जो x है ना इससे ये हमारी जो साइड है ये हमारी थर्ड साइड आ जाएगी। ठीक है, थर्ड साइड से हमारा ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ पे करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा -15 से, इधर लेके जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 ग्रेटर होगा हमारा यहाँ पे p पे। अब देखो जो हमारी ग्रेटर तो आ गई, अब हमें लेस में लेना है, तो मतलब दोनों साइड का जब डिफरेंस करते हैं तो वो थर्ड से हमारा छोटा होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे ले लें 10 - 5, और ये हमारा लेस होना चाहिए किससे, p-15 से, क्योंकि ये हमारी थर्ड साइड है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये अगर कम है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये लेस आएगा p-15 से, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 20, और ये लेस आएगा p से। अब देखो 20 से तो हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 39 से हमारा छोटा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये करेक्ट बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 21 हो जाएगा। मतलब 21 तो क्या होगा हमारा p है ना, मतलब 20 से तो बड़ा होगा और 30 से हमारा छोटा होगा, तो जो तीसरी साइड होगी वो हमारी इन दोनों के बिटवीन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट से पहले एक चीज़ और बता देते जो मैंने किया है, दो साइड मतलब a + b हमारा ग्रेटर होगा हमेशा कौन से c से। अगर हम b + c भी करेंगे तो ये भी ग्रेटर होगा हमेशा a से। अगर हम इसमें a + c करेंगे तो ये भी ग्रेटर होगा हमारा b से। एक तो ये है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया है, अगर हम a - b करते हैं तो ये हमेशा लेस होगा किससे, c से। अगर b - c करते हैं तो ये भी लेस होगा हमारा a से। अगर हम यहाँ पे c - a करते तो ये भी लेस होगा b से। इन दोनों ही फॉर्मूले से हम चेक कर देते हैं जो तुम्हारी तीसरी साइड होती है वो किसके बिटवीन आती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। माना आपको ये आंकड़े दे रखा है, इनका जो माध्य है वो x है।
यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का जो माध्य है वो y हो जाएगा। और x और y का मान पूछा है, बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है। अब जो आपको दे रखा है ना, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे छोटा मुझे तो 8 दिख रहा है, फिर उसके बाद 9 दिख रहा है। 8 और कितना आ गया 9। ओके, तो दोनों को हम काट देते हैं ताकि जो नंबर्स है वो सही हो जाए। 8 और 9 के बाद देखो यहाँ पे कितना है, 14 है। 14 से पहले हमारा 13 भी है, तो 13 हमारा 1 है, फिर उसके बाद हमारा 2 है, 2 हमारे 13 है। ओके, फिर 14 देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 15, 1 2 3, 15 हमारे 3 है, 1 2 और 3। उसके बाद देखना हमें 15 के बाद 16, 1 है 16, 2 हमारे 16 हैं, और 17 भी हमारे 2 ही बचते हैं। ठीक है, तो सारे नंबर आ गए, तो सारे ही हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे माध्यक निकालना है। माध्यक निकालना है तो हमें यहाँ पे काउंट करना है नंबर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो मतलब 7 इधर छोड़ देंगे, 7 इधर बीच का आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब जो माध्य है वो कितना आ गया यहाँ पे 14 आ गया। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे 14। ओके, अब देखो इसने क्या बोला है, 8 के स्थान पर अगर 18 कर दे, 8 है, 8 को अगर हम यहाँ से हटा दें और इसके स्थान पे 18 कर दे तो 18 हमारे यहाँ पे आएगा, फिर 18 तो यहाँ पे आएगा ना, वो नंबर 18 आएगा, तो क्योंकि ये इससे ज़्यादा आएगा। तो अब भी हमारे नंबर कितने हो गए यहाँ पे, जितने थे ना उतने ही हैं, मतलब 15 ही जो नंबर है वो 15 ही है। अब इसने माध्य पूछा है, तो माध्य अगर हमारे यहाँ पे था तो एक नंबर यहाँ से कम हुआ, इधर आ गया, तो एक माध्य भी तो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इसका मतलब एक नंबर आगे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे y हो जाएगा। इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा 15, और हमारे 14 का जो सम है वो हो जाएगा यहाँ पे 29। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली और 5 लाल गेंद है। थैले में से यादृश रूप से एक गेंद निकाली गई, तो निकाली गई गेंद जो है लाल नहीं है, नहीं का बोला है, और इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी पूछी है। किसकी नहीं होनी चाहिए, लाल की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम होने की निकाल देते हैं। तो होने की किसकी निकालेंगे, नीली और जो सफ़ेद है ना उसके होने की निकाल देंगे, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो वो हमारे नहीं होने की हो जाएगी। टोटल जो बोल है वो हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 और 2 7 और 3 हमारी 10 हो जाएगी। अब देखो हमने यहाँ पे लाल गेंद को नहीं लेना है, क्योंकि लाल को तो हमें यहाँ पे लाल की नहीं की निकालनी है। तो 2 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे 5, पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 अपॉन में हमारा 10, और किसका नहीं होने का निकालना है, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5/10 ही आ जाएगा। तो 1/2 हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर, जो कि 31 क्वेश्चन हो जाएगा। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, तो यह सदस्यों का कितने प्रतिशत थी, कितनी थी 4/25 महिलाएं थी। प्रतिशत पूछा है तो इनटू में हम 100 कर देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 चौक 16। कितने परसेंट थी वो हमारी 16%। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 में बेची गई थी, मतलब जो पहले है उसको 500 में बेची गया है, और उसकी जो कीमत है वो 10% कम कर दी। तो 10% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/10 होगी। तो 500 का अगर हम 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो उसने जो कमी की है वो 50 की है। पहले में कितने में थी 500 में बेच रहा था, 10% की कम की है, तो इसका मतलब उसने 10 रुपये कम किया है। तो कितने में बेचेगा वो 450 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे आपको तापमान दिए गए हैं और इनमें क्या पूछा है, परिसर पूछा है, रेंज पूछी है। तो जो रेंज होती है वो क्या होता है, सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे लोवेस्ट। सबसे ज़्यादा कितना है 8 टेम्परेचर, और सबसे कम कितना है -8। तो -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, सॉरी बी है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है, परिणाम ये है। तो चित्त प्राप्त होने की संभावना क्या होगी। क्या पूछा आपसे, चित्त पूछा है। चित्त का मतलब क्या होता है हमारा हेड आने की। जो टोटल हमारा कितना है यहाँ पे 10 बार उछाला गया है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, हेड की पूछी है। तो हेड हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारे कितनी हो जाएगी पॉसिबिलिटी 6।
2 से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे तो 5, कितना आ जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संख्या दे रखी है आपसे, ये दिखाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है 3/7 प्लस माइनस का 7/8, ये हमारा प्लस माइनस को p अपॉन क्यू की फॉर्म में समझा रहा है, जो हमारी प्रीमिय संख्या होती है ना उनको समझा रहा है। तो इसके अंतर्गत पूछा है क्या है, ये हमारा मल्टीप्लाई और जो प्लस माइनस होता है ना उसको समझा रहा है। तो योग के अंतर्गत समवृत्त है, योग तो है बट इसकी परिमेय संख्या में तो नहीं है, अवलोकन भी नहीं है। परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समवृत्ति, देखो इसमें प्लस तो आपने सिर्फ एक बार करना है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना ये सही हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का ज़्यादा रोल होता है इसमें। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेने के बाद फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे भी, फिर एक बार प्लस करोगे, फिर उसको इसके इक्वल रखोगे, तो आपका क्या है मल्टीप्लाई ज़्यादा है इसमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसके शीर्ष नहीं होते? शीर्ष पूछा है, पिरामिड का तो होता है, प्रिज्म का भी होता है, गोले का कोई होता है, गोला तो हमारा ये होता है, शंकु का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कुछ क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल ही लड्डू है। अब देखो 5/7 की पावर 4 है, 5/7 की पावर -3 है, यहाँ पे भी इक्वल केस, इधर भी कितना है 5/7, और इनकी भी पावर अलग से दे रखी है। अब इसमें पूछा है x का मान। अब जब है ना हमारा बेस सेम हो तो जो पावर्स होती है वो हमारी ऐड हो जाती है। तो 4 - 3 इक्वल हो जाएगा 5x - 2 के। यहाँ पे करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 5x - 2 हो जाएगा। इधर लेके आएंगे तो 3, ये 5x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। माना कि ABC 3 परिमेय संख्याएं हैं, A आपका ये B ये C है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो इनमें सत्य पूछा है तो आपने सभी में वैल्यू पुट करके यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब देखो सभी में आपने प्लस माइनस दे रखा, सभी में आपने क्या दे रखा है प्लस भी दे रखा है, सॉरी मल्टीप्लाई भी दे रखा है, डिवाइड भी दे रखा है। यहाँ पे जो है ना C ऑप्शन ये सबसे अलग है, तो हम क्यों ना एक बार C को ही चेक कर ले, क्या पता ये आंसर हो जाए। ये ट्रिक आपकी काम करती है काफ़ी बार। अब देखो A का मान कितना है, यहाँ पे 3/5 है, इसमें ऐड करना हमें B और C को, तो 2/3 सॉरी माइनस का 5 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल हमारा C कितना है यहाँ पे माइनस का 5/6 है, प्लस में हमारा क्या है यहाँ पे A कितना है 3/5 और प्लस का हमारा B 2/3। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 6, 3 से करेंगे तो 2, 4 माइनस हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो 3/5 और माइनस का 1/6 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, और 6 से करेंगे तो 6 × 18 माइनस का 5 × 30, 18 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 12/30 आ जाएगा। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इनको सोल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 15 आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो 3, 3 × 9 और 5 से करेंगे तो 10, कितना आ जाएगा 19/15। इसको हम माइनस कर देंगे 5/6 में से, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 और 6, 6 × 5 = 30, 15 दूनी भी 30, 15 दूनी 30, 2 और 19 दूनी 38, माइनस का 6, 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25, कितना आ गया 5 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13/20 आ गया। इक्वल तो नहीं आ रहा, हमने कुछ मिस्टेक्स तो नहीं कर दी यहाँ पे, एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे अगर एलसीएम हमारा 30 है तो 5 से करेंगे तो 6 आएगा, 6 × 18। अब 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 × 5 = 30 होता है, तो कितना आएगा 5, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने 6, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13, 13/30, 13/30। तो दोनों ही आंसर क्या आ गया हमारा सेम, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और अंश के बीच में संबंध दिखाता हो, मतलब आपका अंश भी दिखाता है साथ में पूरे को दिखाता है, वो हमारा क्या है यहाँ पे पाई चार्ट होता है। हिस्टोग्राम तो नहीं होता, दंड ग्राफ भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना ये सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि Q एक प्राकृतिक संख्या है और P का वर्ग है, मतलब आपका जो Q है ये एक प्राकृतिक संख्या है और P का क्या है ये वर्ग है, तो आपका P क्या है, अगर हमें यहाँ पे P निकालना पड़े तो ये क्या हो जाएगा हमारा √Q हो जाएगा, मतलब वर्गमूल ऑफ Q हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा वर्ग को होगा वर्गमूल, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे ये नंबर दे रखा है और इसको सोल्व करना है। ये किसका है 11 का, तो इसमें से 11 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 81। 81 किसका है 9 का, 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। 100 किसका है 10 का। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्ति की संख्या के समान हो। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बताइए। अब देखो यहाँ पे एक लाइन है, पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्ति की संख्या क्या हो, समान हो। मतलब जितने आपके पौधे हैं जितनी ही आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे पंक्ति होनी चाहिए। तो 784 का हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा 88 किसका है, ये 25 का कितना होता है 625 होता है। तो इसके नियर बाई है देखो, 48 तो नहीं हो सकता, 38 भी नहीं हो सकता, 18 भी नहीं। तो किसका आएगा ये हमारा 28 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 7y कितना दे रखा, 7y और 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो y आना चाहिए, मतलब सेम नंबर आना चाहिए। अब 7 है, 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 8 इंटू 6 करेंगे तो 8 छिंग 48, 4 और 7 छिंग 42, 42 और 2 हमारे 46। इसका मतलब 8 तो आएगा नहीं। 6 करते हैं, 6 छिंग 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, 6 7 42 और 3 45, ये भी नहीं आएगा। 4 करते हैं, ये हमें करके ही देखना पड़ेगा वरना तो नहीं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 6, 6 चौक 24, 2 आ जाएगा, 6 7 42 और 2 44। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 7000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए आपको 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। तो टैंक में पानी की ऊंचाई पूछी है। अब देखो एरिया दे रखा है, साथ में आपको एक पानी दे दिया ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम दे दिया। तो एरिया तो हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर हम वॉल्यूम देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या हो जाएगा हाइट। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, जो वॉल्यूम को हम डिवाइड कर दें एरिया को, तो हमारी क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। तो यहाँ कितना है 140 अपॉन में हमारा 7000 आ जाएगा। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन है ना बहुत बार ट्राई किया 7000 से निकालने का, बट ऑप्शन मैच नहीं किया। अगर मैंने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया 700 कर दिया तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अब देखो अगर आप भी यहाँ पे एक जीरो कट कर देते हो इसकी, तब हमारा सही आ जाएगा ये आंसर। 0 से 0 7 से काटेंगे तो 2 आएगा, 7 से काटेंगे तो 10 और 2 से काटेंगे तो 5, कितना आ गया 1/5 आ गया। ये हमारा आंसर नहीं आया, ये किस में हमारा मीटर में, और हमें चाहिए आंसर यहाँ पे सेंटीमीटर में। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 20। ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये सही हो जाएगा। देखो आपको भी पता है सीटेट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है, तो इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक थी। ओके, आप भी ट्राई करके देख लेना। अगर 7000 से आपका आंसर आता है तो मुझे कमेंट जरूर करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। मुद्रा मतलब पैसों के बारे में अगर आपने कौशल जो स्किल है वो डेवलप करनी तो सबसे अच्छा पूछा है। ICTE का उपयोग करना नहीं, रोल प्ले बिल्कुल, मॉडलिंग का प्रयोग बहुत सारी समस्या नहीं। अगर आप रोल प्ले मतलब आप क्या करोगे, रोल प्ले करा दो, जैसे आप कहीं पे भी कुछ भी करा दो। एक है ना संतोष करके एक मूवी थी जो कि आपके जो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई है उनको हाथों पे कर लेती है, जो कितना ही बड़ा नंबर हो। संतोष तो नहीं था, कुछ और ही नाम था, मैं उसका नाम स्किप कर रहा है माइंड से, ध्यान नहीं है। बट इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा, अगर ध्यान आता है तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ने के बाद एक शिक्षक अपने बच्चों को 48 को 4 से गुणा करने को कहा। ओके, उसने छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं जिससे 96 बन जाता है, और फिर 96 और जोड़ते हैं तो हमारा 192 बनता है। इस प्रकार का उत्तर हमारा कितना हो गया 192। गुणा की रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जो आपने मल्टीप्लाई की है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। देखो बच्चों ने गुणा करने के लिए गलत विधि का प्रयोग किया है। संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिथम का प्रयोग करना चाहिए। ओके, उसे गुणा की अवधारणा की समझ ही नहीं, ऐसा कोई है वो समझा रही, मतलब टीचर अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन दे रही है तो इसका मतलब उसने जो मल्टीप्लाई है उसको तो समझा ही दिया। ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही गलत है। दी गई समस्याओं को एक गुणा समस्या है और योग की समस्या नहीं है, मतलब योग से उसने समझा दिया तो ये योग की नहीं है, ये जो समस्या थी ये गुणा की थी, ये भी गलत है। उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा, उसने गुणा को क्या कर दिया बार बार योग के रूप में समझा। ओके, अब देखो आप ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को,
उसने मतलब विधि का जो प्रयोग किया है वो बिल्कुल ही गलत है। उसको स्थानीय मान एल्गोरिथम का प्रयोग करना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए उसमें एल्गोरिथम जो होता है ना, रिदम, उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, उसको गुणा को बार बार योग के रूप में समझा, ये है ठीक है। उसने क्या बोला, 4 से गुणा करो, तो उसने क्या समझा, उसको मतलब प्लस में ले लिया उस चीज़ को, ठीक है। मतलब जो समझ है ना उसमें करना था उसको मल्टीप्लाई, और जो स्टूडेंट है उसने किस में ले लिया, उसको प्लस में ले लिया। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी होनी चाहिए। किसका है, समय के बारे में पूछा है। समय से संबंधित वाक्यांश के साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना, बिल्कुल अच्छा है। बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी के समय को कैसे पढ़ा जाता है, बिल्कुल गलत। बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय में गणना कैसे करें, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। एक सेकेंड रुको भाई। समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है ना, यही अच्छा है, क्योंकि डेली लाइफ से अगर आपने जोड़ दिया किसी भी कंटेंट को, तो वो आपका बेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। सबसे बेस्ट आंसर पूछा है कि सबसे बढ़िया क्या है अगर आपने उच्च स्तर की जो परीक्षा, उच्च प्राथमिक स्तर है उसको पढ़ाना है, तो सबसे अच्छा है यहाँ पे गतिविधि आधारित अधिगम। अगर आपने बच्चों को क्या करा दी, यहाँ पे गतिविधियाँ करा दी, मतलब कुछ भी आपने पढ़ाना है तो उसके ऊपर आपने एक्टिविटी करा दी, तो वो आपका बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए, ये तो हो गया ना, नहीं अलग है ये। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। एक समस्या को कई प्रकार से हल करना, ये भी हो सकता है। किसी समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना, ये और भी बेस्ट है। सभी सूत्रों को याद करना, ये सबसे गलत है। शिक्षक बोर्ड पर लिखता है और उसको सही ढंग से नकल करना, ये भी गलत है। जो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये सबसे बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की जो रणनीति है वो पूछी है। को हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि हतोत्साहित तो करना ही नहीं है बच्चे को। कक्षा को कोलाहल पूर्वक बनाती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। नहीं, बच्चों के बीच तनाव पैदा करती है। तनाव को ही, ये तो हमारी क्या है, उपयुक्त विधि पूछे तो तनाव तो पैदा ही नहीं करना। बच्चों को उनके विचारों और समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये हमारा पॉजिटिव है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के छात्रों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उसने कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच में उलझ गए। मतलब क्षेत्रफल है और जो आपका एरिया है और जो वॉल्यूम है ना, उन दोनों के बीच में क्या होगी, मतलब समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों में इस तरह के भ्रमण का क्या कारण हो सकता है, जो आपकी प्रॉब्लम आई है इस तरह के, वो किसके कारण आ सकती है। बच्चों को क्षेत्रफल की इकाई का प्रयोग नहीं आता क्या स्टूडेंट, मतलब जो टीचर है वो समझा रहा है तो आना चाहिए, तो ये तो गलत है। बच्चे ने विभिन्न इकाइयों को याद कर लिया, याद नहीं किया, याद तो करना ही नहीं। अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। हाँ, ये हो सकता है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा का एक कठिन विषय है, ये गलत है बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ना, इस वजह से हो सकता है स्टूडेंट को आपका जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, वो समझ नहीं आया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गणित में निदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानिक जो परीक्षण होते हैं वो किसके लिए होते हैं, बच्चों की समझ में अंतर जानना। हाँ जी, माता पिता का कोई रोल नहीं होता, रिपोर्ट कार्ड भी नहीं होता। अंतिम अवधि योजना बनाना, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। नहीं, ऑप्शन डी तो आपका बिल्कुल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नैदानिक का मतलब है जो बच्चे ने सोचा है, जो हमने पढ़ाया है, उन दोनों के बीच में लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे की कमी कहाँ पे है, बच्चा कहाँ मिस्टेक कर रहा है, इनको जानना होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षक सहायक है। निदान के बाद हमारा क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षक होता है। पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए नहीं, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए नहीं, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षक के लिए नहीं, कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बिल्कुल जो बच्चे कमजोर हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स आ गई उनको दूर करने के लिए हमारा उपचारात्मक शिक्षक का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय
प्रक्रिया नहीं है, गणितीय। देखो रटना, रटना तो आपका सबसे नेगेटिव आंसर होता है, इसमें नहीं पूछा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये कथन है। बिल्कुल, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, अगर आप उसमें मिस्टेक करते हो, इसका मतलब आप उसमें पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ना होता है, मिस्टेक करोगे तभी तो समझोगे। जो मिस्टेक्स है वो आपकी पहले ही हो जानी चाहिए एग्जाम से, उसके बाद नहीं होनी चाहिए, ये आप सभी को पता है। ये असत्य, असत्य तो है नहीं, सत्य है, असत्य नहीं है। सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती है। बिल्कुल सत्य है क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान, अंक से मतलब नहीं होता, ये क्या होती है, ये जो बच्चे की जो थिंकिंग होती है ना, उसके बारे में बता देती है कि बच्चा हमारा कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, क्यों कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दे रखा है बट हम इसको पढ़ेंगे। देखो, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है क्योंकि अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुके हैं। बिल्कुल, ये संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होती है, संचार कौशल में सुधार करने का अवसर देती होगा। आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषय में संबंध को प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल, शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसका आयोजन अवश्य किया जाता है। नहीं भाई, ऐसा कोई है, ऑप्शन बी है ना, ये तो गलत है। ऑप्शन बी तो आपका बिल्कुल ही गलत है, तो डी तो आपका गलत हो जाएगा। देखो, जो आंसर है वो हमारा क्या हो सकता है, इसका मतलब जो सी है वो तो हमारा बिल्कुल सही है, तो हमारा सी किस में नहीं है, ए में भी नहीं है, तो ए भी हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो बी, यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा, ऐसा भी नहीं है कि संचार के कौशल में सुधार करने का अवसर। बी हमारा ज़्यादा पावरफुल है, क्या है, आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है। बिल्कुल, और इस तरह की यात्राएं विषय के संबंध में प्रोत्साहित करती है। जो ऑप्शन आपका बी है ना, ये बेस्ट लग रहा है, जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। बट इसमें ए में भी मुझे कोई कमी नहीं लग रही है, बट जो आंसर है वो आपका सी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 60 क्वेश्चन है और ये लास्ट है। एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया। ओके, आयतन निकालना, गणित गणना में त्रुटि का कारण क्या है। छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है, ऐसा तो नहीं हुआ। छात्र उस कक्षा के अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों नहीं है भाई, जब जो स्टूडेंट है वो घन के क्षेत्रफल, मतलब आपका घन का क्षेत्रफल निकालना है, तो वहां तक पहुंचा है तो उसी के लिए तो होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, ये भी नहीं है। छात्र सतह के क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। अगर वो घन पे पहुंच गया तो इसका मतलब वो 3D शेप में आ गया, तो 2D तो उसने पढ़े ली। तो देखते हैं नेक्स्ट भी, छात्र सतह के क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया तो प्रॉब्लम क्या है, वो त्रुटि क्यों कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी भी कट जाएगा। तो जो ऑप्शन है ना वो हमारा सी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी पावरफुल है। ठीक है, बट हम एक बार और देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। घन के क्षेत्रफल को निकालने के लिए कहा गया है, उसने आयतन निकाला है, तो उसकी त्रुटि कहाँ है ये पूछा है। मतलब क्षेत्रफल की जगह जो एरिया है ना उसके स्थान पर उसने आयतन निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल दिया। तो जो ऑप्शन सी है इसको फिर से पढ़ो, छात्र सतह के क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल, जो अगर स्टूडेंट्स है उसको अगर एरिया और जो आपका वॉल्यूम होता है उन दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, या आपका जो एरिया है ना वही क्लियर नहीं है, तो वॉल्यूम में कहाँ से पूछोगे। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना ये सही हो जाएगा, तो जो आंसर है वो हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, आज के जो हमारे 60 क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं। आई होप आपको ये मैराथन पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।